नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने देखा पिछले हफ्ते काफ़ी उठा-पटक के बाद बाजार में थोड़ी बहुत स्थिरता आज हम देख रहे हैं और पिछले हफ्ते जो उठा-पटक हमने देखी थी उसका मूल कारण था अमेरिका और यूरोप में जिस तरीके से परिस्थिति में बदल रही है और महँगाई दर आसमान छू रही है, विकास दर पिछड़ रही है और ऊर्जा जो है वो काफ़ी परिस्थिति खराब कर रहा है, एनर्जी क्राइसिस जिसे हम कहते हैं। और इसके कारण हमने देखा कि यूएस फेड ने निर्णय लिया या फिर ऐसे बातें सुनने में आ रही हैं कि शायद बहुत जल्द यूएस फेड अपनी ब्याज दरों में तब्दील करेंगे और जो बदलाव बाज़ार में जो आवाज़ें आ रही हैं या फिर जो बातें सुनने को मिल रही है, वो है करीबन 75 बेसिस प्रतिशत या फिर 1% का बदलाव ब्याज दर में होगा। और ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर परिस्थिति है, उसी लिहाज से मेरे ख्याल से यूके, यूरोप में जिस तरीके से परिस्थिति है, वहाँ पर भी केंद्रीय बैंक उतने ही कठोर कदम उठाएँगे परिस्थिति को नियंत्रण और काबू में लाने के लिए। लेकिन जो अनुमान हम लगा रहे हैं कि इसको थोड़ा बहुत समय लगेगा। लेकिन सबसे बेहतरीन बात ये है कि कुछ समय पहले जब जैक्सन होल में जो बैठक हुई थी और वहाँ पर जो यूएस फेड के चीफ जेरेमी पावेल साहब ने टिप्पणियाँ करी थी, उसके कारण पूरे विश्व भर में गिरावट आई, उभरते हुए बाज़ारों में भी गिरावट आई, हमारे यहाँ पर भी गिरावट आई। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जब-जब ऐसी गिरावट आती है विदेशी संकेतों को लेकर के या फिर खराब खबरों को लेकर के, तब-तब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से निचले स्तर से उभरते हैं और सँभलते हैं। बाकी अन्य जो उभरते हुए बाज़ार हैं हमारे भारत जैसे या हिंदुस्तान जैसे, उनको काफ़ी समय लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम बहुत जल्द उभरते भी हैं और एक सुधार की तरफ बढ़ते भी हैं। ये सिर्फ़ एक बार नहीं हुआ है दोस्तों, आप इतिहास देख लीजिए, ये कई बार हुआ है। और ये कुछ समय पहले जब जैक्सन होल में मीट हुई थी और जो टिप्पणियाँ बाहर आई थी, उस दिन भी अगर आप देखने जाएँ, तो गिरावट काफ़ी गहरी थी, लेकिन बाज़ार जब बंद हुआ, तो एक रिकवरी के साथ बंद हुआ था। पिछले हफ्ते भी आज देखें तो रिकवरी के साथ बंद हुआ। आज एक सकारात्मक सा स्तर सोमवार को इस हफ्ते जब हम फिर से कामकाज पे लौटे हैं। तो पहले आपको कुछ स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स 59,200 पर कामकाज कर रहा है। ऊपर की तरफ 370 के दायरे हैं ऊपर कामकाज। निफ्टी 17,645 113 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी जो कि काफ़ी मजबूत है, वो है करीबन 41,115 पर और 340 पॉइंट की बढ़त है। मुद्रा बाजार और ऊर्जा बाजार यानी कि करेंसी मार्केट और क्रूड ऑयल मार्केट से भी आपको वाकिफ करा देता हूँ। रुपया चल रहा है मजबूती की तरफ, 79.66 का स्तर है अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत मजबूती दिख रही है। और कच्चा तेल जो है ब्रेंट, वो है 91.90 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट का दाम है। और अब एक माफ़ कीजिएगा, नाइमेक्स का दाम है 91.90 और ब्रेंट का दाम चल रहा है 85.50। यहाँ पर एक मामूली सी ऊपर की तरफ दायरे देख रहे हैं। तो ये सब परिस्थिति है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है बाज़ार में और जिस तरीके से हम हर बार नीचे की तरफ जा कर के उभरते हैं और आपने मेरी टिप्पणी भी सुनी होगी पिछले हफ्ते की या उसके पहले वाले हफ्ते की, 2 हफ्ते पहले की मैं बात कर रहा हूँ। एक स्तर का ज़िक्र किया था मैंने, 17,300 17,500 नीचे की तरफ दायरा बनता है। 17,600 17,800 और 18,000। और इस बार भी पिछले हफ्ते हमने कई बार कोशिश करी 18,000 के जो पड़ाव है उसको पार करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि विदेशी बाज़ारों से खबरें खराब आई यूएस को लेकर के और हमारे यहाँ पर गिरावट हम देखी। फिर भी हम फिर से कोशिश कर रहे हैं संभलने की और धीरे-धीरे के ऊपर जाने की हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने हर बार यही राय दी है दोस्तों कि गिरावट पर आप खरीदारी का मौका ढूँढें। एक क्षेत्र जिसका ज़िक्र मैंने 2-3 हफ्ते पहले किया था जब मैंने बीईएल की बात करी थी और सुरक्षा क्षेत्र का ज़िक्र किया था। और इस बारी भी सुरक्षा क्षेत्र की तरफ, सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से एक अर्जी की गई है उन सभी कंपनियों को, सरकारी और निजी कंपनियों को, जहाँ तक असला बारूद का सवाल है, बंदूकों का सवाल है, 1 साल के भीतर-भीतर उनको जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो मिल जाए और उसके कारण उनकी जो उत्पादन क्षमता है, वहाँ पर भी विस्तार योजनाएँ करने की बात करी है।
और मुझे लग रहा है कि एक डिफेंस सेक्टर ऐसा है जो आपको सिर्फ छोटी या मध्यम अवधि में नहीं देखना चाहिए, बहुत ही लंबी अवधि के लिए अगर आप ध्यान रखते हैं तो काफ़ी शानदार मुनाफा यहाँ पर बन सकता है। कंपनी जहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं वो है बीईएल। सरकारी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो बीईएल है, भारत डायनामिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, मझगांव डॉक है और कोचिन शिपयार्ड। निजी क्षेत्र की कंपनियों में एल&टी और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां जहां पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर 2, 3, 4, 5% या 6, 7% कमाने की मैं आपको बात नहीं कहूंगा। अगर आपको वास्तविकता में एक अच्छा मुनाफा कमाना है तो यहाँ पर थोड़े लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें। विकल्प के रूप में हम हर बार 2 सुझाव देते हैं आप सभी को, और इस बारी जो हम सुझाव लेकर के आए हैं वो है चिकित्सा या फिर हेल्थ सेक्टर से। नाम है अपोलो हॉस्पिटल। काफ़ी विस्तार योजनाएं इस हॉस्पिटल ने की थी, काफ़ी नए फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल ने शुरू किए थे, जिसके कारणवश काफ़ी सारे बेड्स इनके पास जुड़ गए और इनके पास अपोलो फार्मेसी नामक एक फार्मेसी भी है जो शायद बेहतरीन तरीके से योगदान आने वाले समय में दे सकती है। तो अपोलो हॉस्पिटल एक पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है सीमेंट क्षेत्र से। हमने देखा है कि भारत में एक बहुत बड़ा जो कॉरपोरेट हाउस है वो इस क्षेत्र में नक्शे कदम रख रहा है और आने वाले समय में काफ़ी कुछ अधिग्रहण हो सकता है, टेक ओवर हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है ओपन मार्केट में से, या फिर ओपन ऑफर आ सकता है वगैरह वगैरह, मझौली, छोटी या दिग्गज कंपनियों में। इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं और मौसम विभाग ने ये भी अनुमान लगाया कि आने वाले दिनों में बारिश का मौसम जो है वो धीरे धीरे करके चला जाएगा और इसके आधार पर जो निर्माण कार्य है वो तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। तो सीमेंट की खपत जो है वो हमारे अनुसार काफ़ी अच्छी हो सकती है हमारे देश में, और सीमेंट के दाम जो है, बोरियों के दाम, वो भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लागत खर्च कम आ रही है, नतीजे अच्छे होने की संभावना है। और दालमिया भारत लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके पास उत्पादन क्षमता चारों दिशा में भारतवर्ष में फैले हुए हैं। इनका मार्केट शेयर अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी सक्षम और मजबूत, और इनके नतीजे पिछले कुछ समय से तिमाही नतीजों के बहुत बेहतर आ रहे हैं। तो एक विकल्प है मिड कैप सीमेंट में दालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड। तो ये 2 विकल्प आपके लिए लंबी अवधि के लिए है, ये दोनों बुनियादी दर के आधार पर अपोलो हॉस्पिटल और दालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक फिर मिलते हैं।